लेकिन आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। As you wish। रोज रोज कहाँ चली जाती है वो? अम्मा ये तो मुझे नहीं पता। अरे तो पता करो ना फायजा, पहले भी तुमने उसको ढील देकर यहाँ तक पहुँचाया। भाई कुछ तो होश के नाखून ले लो। हेलो आफाक भाई, आपने कॉल की थी? हाँ, मगर उसने रिसीव ही नहीं किया। ओ, यकीनन उसका शौहर होगा साथ। खैर, आप दोबारा कर लीजिएगा जब उसका शौहर ऑफिस चला जाए तो। चलो, ये तो अच्छी बात बताई तुमने। अब मैं उसे सुबह कॉल किया करूंगा। और एक बात और, उसे ना सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि वो फिर ना अपने घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। वैसे मैंने टेक्स्ट किया था उसे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे एक बात कहूँ रुशना, क्या तुम उसे मेरा मैसेज नहीं दे सकती? नहीं आफाक भाई, मैं तो पहली बात वहाँ जाती नहीं हूँ, और अगर चली भी जाऊँ ना तो वहाँ मैं बात नहीं कर सकती उससे अकेले, और वहाँ वैसे भी मुझे कोई इतना पसंद भी नहीं करता, तो मैं कैसे जाऊँ फिर? ठीक है, फिर मैं कल सुबह ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना गुल को किसी तरह यहाँ बुलवा लेती हूँ ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। अरे ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा रुशना। अच्छा आफाक भाई, आप ना उसे सुबह याद से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? तुम मेरा कितना साथ देती हो, थैंक यू। खुदा हाफिज। अम्मा जी, आपकी तो दवा भी खत्म हो गई है, मुझे लगता है इस वक्त की खुराक भी नहीं है। बेटा मैं तो 2 दिन से कह रही हूँ शहूद से, मगर वो भी क्या क्या करे। घर की जिम्मेदारियां, उधर फैक्ट्री का इतना काम, भूल गया शायद। हाँ भाई कह रहे थे कि फैक्ट्री का काम का बहुत लोड पड़ गया है, बहुत सारे वर्कर छोड़कर चले गए। तो आखिर परेशानी की क्या बात है दादी जान? अब मैं इस घर की बेटी भी हूँ और बेटा भी, मैं जाकर ले आऊंगी मेडिसिन। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगी? क्यों दादी जान, मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे अपने 10 कामों के लिए चक्कर लगाती हूँ, बाहर के घर के, तो आपके लिए भी तो मेडिसिन ला सकती हूँ ना मैं बाहर से। जीती रहो बेटा। रुशना बेटा, दवा तो करीब से भी मिल जाएगी, मैं ले आती हूँ ना। अरे नहीं फुप्पो, मैं ले आऊंगी, और वैसे भी दादी जान की दवाई यहाँ से नहीं मिलती, वो बाबा तो बहुत दूर की मार्केट से लेकर आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम ले आओ। अभी तैयार हो जाती हूँ, नौफल के जाने का टाइम हो रहा है, उसी के साथ चली जाऊंगी। अच्छा दादी जान, आप प्रिस्क्रिप्शन निकाल दें, मैं बैग लेकर आती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची इतनी अच्छी हो गई, अब इसके नसीब भी अच्छे हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा करेगा। हेलो हेलो, रशीद कहाँ रह गए हो भाई? क्या? अरे यार इतना रश भी नहीं होता, जल्दी पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देर हो रही है मुझे, जल्दी आओ। सुस्त आदमी है। इन्हें भी अभी आना था और जा भी नहीं रहे। नौफल, चाय। आखिर रुशना चाहती क्या है? नौफल, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम्हारे साथ इतने अरसे से रह रही हूँ, अब तुम्हारी आंखें और चेहरा पढ़ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बताओ। कभी कभार रुशना की समझ नहीं आती मुझे, अजीबोगरीब हरकतें करती है, सारा मूड खराब हो जाता है। पहली बात है कि तुम्हें उसको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और दूसरी बात ये कि वो हमेशा से ही ऐसी है, तुमने कभी गौर ही नहीं किया, और अब तुम उसे अलग नज़रिए से देखते हो। बस इतना ही फ़र्क है। तुम ठीक कहती हो। तुम मेरी बात मानो और एक काम करो, उससे ऐसी रस्मी ताल्लुक रखो, जो बात उसकी समझना है वो इग्नोर करो।
चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ, तुम लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ सही है। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं भूली, मैं भी नहीं भूल पाया। तुम जब भी फ्री हो इस नंबर पे मैसेज करना, मैं कॉल कर लूँगा। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ये तो वही नंबर से मुझे कॉल आ रही है। ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कमाल की चाल है यार इसकी। इम्प्रेसिव। वो कितनी हसीन होगी, देखते हैं। वाह, काफी हसीन लड़की लगती है ये। यकीनन इसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होगा। अरे रुशना, ये तो रुशना है। हाँ। रुशना तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों, तुम्हारे पास कोई और लड़की नहीं है क्या जो बार बार मेरे पीछे आ जाते हो? अरे यार, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम जैसी कोई भी नहीं। गेट लॉस्ट। कहाँ जा रही हो? कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो तुम मेरे काबू आकर ही रहोगे। Hi Dad, how are you? बेटे, अमान के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। I miss you too Dad. लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं और उन्हें पूरा किए बगैर मैं नहीं आने वाली। मैं तुम्हें कौन सा हमेशा के लिए बुला रहा हूँ, जिब्रान के साथ आ जाती। तुम दोनों को चेंज की जरूरत है। अब तो मैं जब भी आई हमेशा के लिए आऊंगी डैड, लेकिन हार मान के नहीं, बल्कि इन लोगों को सबक सिखा के। Are you there? यस डैड। चुप क्यों हो गई? वो मेड आई थी जूस लेके। परेशा, are you okay? यस डैड, डोंट वरी, आई एम फाइन। परेशा, मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे नहीं कभी छुपाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम्स की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं, और अगर आ भी गई तो मुझे उन्हें फेस करना आता है। आई एम बरीशा अजहर। चलें यार, बस ना मैं आ जाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा। असद भाई कहाँ से आ गए? अब पूछेंगे कहाँ से आ रही हो?
रुशना तुम यहाँ क्या कर रही हो? असद भाई आप यहाँ? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो दादिस्तान की मेडिसिन लेनी थी, बस वही लेने आई थी। अब देखे ना ऑटो नहीं मिल रहा। अच्छा चलो आओ, आई ड्रॉप यू। नहीं नहीं, आपको ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नो वरीज, मेरी एक मीटिंग थी वो हो गई है, मैं वापस ऑफिस से जा रहा हूँ, आई ड्रॉप यू, आ जाओ। जी असद। थैंक यू। रुशना, अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। अब बस कर दो, इतनी फॉर्मेलिटीज ना तुम पे सूट नहीं करती। बाय बाय, खुदा हाफिज़। रुशना असद के साथ कहाँ से आ रही है ये? असद गेट तक आए तो फिर अंदर क्यों नहीं आए? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मगर नहीं, असद क्यों ऐसा करेंगे? वाह मेरे अल्लाह, तू कैसे मेरे दिल की बात सुन लेता है और वही हो जाता है जो मैं चाहती हूँ। सोचा था कि नौफल के गेट पे गाड़ी रुकवाऊंगी, शायद मरियम भाभी देख लें, और उन्होंने देख लिया। असद भाई से मुझे कोई वास्ता नहीं, मगर मरियम भाभी से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। और ये जिब्रान अब ये क्यों पीछा करता है मेरा? अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों, तुम्हारे पास कोई और लड़की नहीं है क्या जो बार बार मेरे पीछे आ जाते हो? अरे यार, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम जैसी कोई भी नहीं। लगता है कोई लड़की से अब घास नहीं डाल रही। असलियत खुल गई होगी इसकी, फ्लर्ट कहीं का। ये लीजिए चाय। जी। चाय तुमने बनाई है? जी। तो कल तुम्हारी अम्मा के आजकल तुम किचन संभाल रही है? तो क्या गलत कहा है मैंने? पूछ ले अम्मा से। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी रुशना बहुत सुगड़ हो गई है अब। मगर दादी जान, मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। अरे बेटा, तो इसमें कौन सा मुश्किल है? बस दिल लगा के तुम काम करोगी तो खुद ही आ जाएगा। क्या होगा, बहुत से बहुत शुरू में तुम टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाओगी, बाद में खुद ही अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल गोल बनाने लगोगी। अब क्या सारे घर का बोझ यही उठाएगी क्या? अरे जब पराए घर जाएगी तो इसको सभी कुछ करना पड़ेगा। तुम जाके क्या दूसरे घरों में सफाइयां देती फिरोगी इसकी? अम्मा, पराए घर से याद आया, आपको मेरा दोस्त याद है कमाल? हाँ हाँ, कुत्सिया का बेटा ना? जी जी अम्मा, वही। 20 साल पहले सऊदीया शिफ्ट हो गया था, आजकल वापस आया हुआ है। अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहा है। बता था कि लड़के का निकाह हुआ था, लेकिन कुछ इख्तिलाफात की वजह से खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, तो क्या उसने तुमसे कुछ बात की है? नहीं अम्मा, मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन कह रहा था कि तुम्हारे खानदान में अगर कोई लड़की हो तो बताना। अम्मा, शरीफ लोग हैं, लड़का सऊदी लाइन में जॉब करता है, अच्छी जॉब है उसकी। मैंने सोचा कि पहले आपसे मशवरा कर लूं, अगर आप कहती हैं तो फिर मैं
रुशना के लिए बात करूं। इसे क्या हुआ? शादी के नाम से घबरा गई है, और क्या होगा? अरे तुम फिक्र नहीं करो, रोशना से तो मैं बात कर लूंगी। तुम पहले कमाल से तो इशारतन बात करो। ठीक है माँ, मैं करता हूँ बात। असद क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? इतनी बिजी स्केड्यूल में ये रुशना के साथ कहाँ घूम रहे थे? मरियम, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी बीमारी के बारे में सोच रही थी। कम ऑन मरियम, तुम कोई बीमार नहीं, प्लीज इस तरह मत सोचो। अच्छा, वैसे आज का दिन कैसा गुजरा? इट वाज वेरी हेक्टिक। सुबह ऑफिस जाती एक मीटिंग थी, उसके बाद एक क्लाइंट से मिलने बाहर गया, उसके साथ लंच किया, फिर वापस ऑफिस गया और फिर एक मीटिंग करके आप घर आए। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी मीटिंग्स और सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूँ कि परसों की टिकट्स करवा लें, क्या ख्याल? हाँ, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लग तो ऐसी रहा, या तो तुम जाना ही नहीं चाहती हो, या फिर सबके फोर्स करने पे प्रेशराइज्ड हो के तुम जाना चाह रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है यार। अच्छा, ये रुशना का था, मेरी गाड़ी में लगा दे। आपकी गाड़ी में? हाँ, मैं दोपहर को एक मीटिंग से वापस ऑफिस जा रहा था, तो मुझे रास्ते में मना पड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी। सॉरी असद, मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करूं, रुशना से खौफ आता है। खैर, मैं आपको मना लूंगी। अम्मा शरीफ लोग हैं, लड़का सऊदी एयरलाइन में जॉब करता है, अच्छी जॉब है उसकी। मैंने सोचा कि पहले आपसे मशवरा कर लूं, अगर आप कहती हैं तो फिर मैं रुशना के लिए बात करूं। शादी तो मैं करूंगी नहीं, किसी भी सूरत पे नहीं। ऐसा प्लान बनाऊंगी कि खुद ही इनकार हो जाएगा। आपने सुना बाबा क्या कह रहे थे? सुना मैंने, और यही तुम्हें समझाने के लिए आई। शहूद से मेरी बात हुई है रुशना, बहुत वेल सेट लोग हैं, लड़के की सैलरी भी बहुत अच्छी है, 5-6 लाख है। अम्मी प्लीज, 5-6 लाख हो या 5-6 करोड़, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो किसमें दिलचस्पी है तुम्हें? उस शादीशुदा नौफल में जो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है? आपको क्या पता वो मेरी तरफ देखता भी है या नहीं? खुदा के वास्ते रुशना, इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। इतना अच्छा रिश्ता है, बस चुपचाप हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए, और कोई बात नहीं। मैंने कह दिया ना नहीं, तो फिर नहीं। ठीक है, तो फिर अपने बाप के सामने करना नहीं, वो तुम्हें खुद रास्ता बताएंगे। इनकार मैं नहीं, वो खुद ही कर देंगे। क्या सोच रही हो तुम रुशना? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? खुदा के वास्ते लड़की, अब कुछ उल्टा सीधा ना कर देना, वरना बहुत पछताओगी। मेरी प्यारी अम्मी, रुशना ने कभी पछताना सीखा ही नहीं। रुशना, या मेरे अल्लाह, ये लड़की पता नहीं क्या सोचती है, क्या चाहती है। हाँ, नहीं, मैंने एक्चुअली लीव ले ली थी। हाँ, सो आप उनको ईमेल कर दें, वो देख लेंगे, नो वरीज। जी, आई विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। खुदा हाफिज। असद प्लीज मुझसे बात करें। क्या बात करूं? असद प्लीज अपनी गलतफहमी को दूर करें। कौन सी गलतफहमी?
यही कि मैं आपके साथ अपनी खुशी से जाना चाहती हूँ, मैं दिल से आपके साथ जाना चाह रही हूँ। कैसे कर लूँ यकीन? कल की बात प्लीज भूल जाएं। कल मैं कुछ उलझी हुई थी। तुम्हारी उलझन मैं जानता हूँ। क्या? हकीकत यह है कि तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, और अब सबके प्रेशर में आके और जबरदस्ती तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ रहा है, और क्या? नहीं असद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैंने कभी क्या आपकी कसम ऐसे खाई है? तो ये कसम झूठी तो नहीं हो सकती। सच कह रही हो? क्या अब भी यकीन दिलाने की जरूरत है? देखो मरियम, तुम्हें पता है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि हम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, इस सबसे दूर। तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ इस सब को लेकर, इसीलिए तो मैंने ये वेकेशन ली। मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ इस ट्रिप के लिए। चलिए अब मूड ठीक करें, मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ ओके। देखने में तो तुम ऐसे नहीं लगते, मगर दिमाग बहुत शैतानी है तुम्हारा। हाँ, अपनी माँ पे जो गए हो। ये क्या कर रही थी यहाँ मेरे सिराने पे खड़े होकर? कहीं कुछ कर तो नहीं रही थी मेरे साथ? क्या कर रही हो? गाड़ी की कीज डाल दी थी गलती से कल। गलती से कार की चाबी रखती थी या कुछ डाल रही है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे काबू करने के लिए कहीं तुम उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रही? मुझे किसी को काबू करने का शौक नहीं है। काबू करने का शौक तुम्हें, और उसके लिए तुम चाले भी चलते हो। मैं इतनी घटिया नहीं हूं। शट अप। वैसे रिश्ता तो बहुत अच्छा है अम्मी, है ना? बस अब देखो बेटा, वो मान भी जाए। आप बात करें ना उससे नानी जान, आपकी बात तो सुनती है, समझती है। हाँ बेटा, मैं बात तो करूंगी उससे। जी अम्मा जी, यही उम्र है शादी की। अगर 2-3 साल और निकल गए तो फिर रिश्ता आना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, 2-3 साल क्या, मैं तो 1 साल भी नहीं उसको घर पे बैठाना चाहती। कितने महीने गुजर गए उसकी तलाक को, मैं तो बस खामोश बैठी थी उसकी वजह से। लेकिन माशाल्लाह से अब तो वो एक्टिव हो गई है इतनी। जी माशाल्लाह से, अब तो बाहर भी आने जाने लगी है, मार्केट भी चली जाती है खुद से, और अपने दोस्तों में भी चली जाती है। हाँ बेटा, साथ साथ मुझे इस बात का भी धड़का लगा रहता है कि कहीं उसकी फिर से दोस्तियां ना शुरू हो जाएं। गुल, तुम यहाँ यही करने आती हो? दादी जान को उकसाती हो मेरे खिलाफ? नहीं रुशना, मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि। रुशना, क्यों बदगुमान हो रही है? गुल बहन है तुम्हारी, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेगी। मेरी कोई बहन नहीं है, और ना ही मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत है। और आप लोग सब ना मेरे मामले में ना बोलें। दादी जान और बाबा है ना, वो जो चाहे फैसला करें, वो मुझे मंजूर होगा, मगर मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगी। ओहो, अरे यार क्यों अपना मूड खराब किए हुए हो? चीयर अप। अच्छा लिसन, आपने टाइम पे पढ़ाई करनी है, टाइम पे खाना खाना है, और दादा दादू को तंग नहीं करना। मानेंगे? अच्छा यार, मूड ठीक कर लो। तुम्हारी समर ब्रेक आएगी तो हम जाएंगे ना वेकेशन पे, सब जाएंगे। तो बाबा वेकेशंस पे चलते हैं, अभी क्यों जा रहे हैं आप लोग?
मेरी जान, आपको पता है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि मामा को लेके जाना है ताकि उनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो। आप चाहते हैं कि मामा की तबीयत जल्दी ठीक हो? जी। गुड। फाइनली वो दिन आ गया कि आप लोग जा रहे हैं। बोल बोल के थक गए थे हम लोग, लेकिन अपना ख्याल रखना है आपको। हाँ, अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ। अच्छा सुनो, ये छोटी जो तुम्हें कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है कि अपना बहुत ख्याल रखना और मेडिसिन भी टाइम पे लेना। बिल्कुल लेती हूँ मेरा बच्चा। चलो देर हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले। नौफल आज सारा दिन मुझे नजर ना आया। कितने चक्कर लगाए मैंने, अब तो उसे देखे बिना चैन ही नहीं आता। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो सिर्फ दिन रात मेरे साथ होगा। आफाक भाई भी बेकार ही इंसान है। कल का नंबर दिया, इतना कुछ समझा दिया, मगर अब तक उन्होंने कोई धमाका नहीं किया। अब तक तो नौफल और गुल की लड़ाई हो जानी चाहिए थी। हेलो, क्या हुआ आफाक भाई? आपकी बात हुई गुल से? कहाँ यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। शुरू में उसने मेरे मैसेजेस रीड किए मगर कोई रिप्लाई नहीं किया। और तुम्हें पता है, आज तो सुबह से ही फोन ऑफ है उसका। क्या ऑफ कर रखा है? हाँ, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मगर अभी तक बंद है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ना मुझे कल तक का टाइम दे दें, मैं कुछ करती हूँ। रोशना प्लीज, तुम किसी तरह भी मेरी उससे बात करवाओ। मैं कोशिश करूँगी ना आफाक भाई, मैं ना कल उसके घर जाऊँगी। मुझे एक बात बताओ, वो रहती कहाँ है? वो ना हमारे घर से बहुत दूर रहती है, इसलिए तो मेरा जाना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ना किसी तरह से बस आपकी बात करा दूंगी, ठीक है? वैसे एक बात बताऊं, तुमने उसका जिक्र करके मुझे बेचैन कर दिया, वरना मैं समझौता कर चुका था। देखो रोशना, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पता नहीं कौन है, मुझे लगता है कि किसी ने गलती से मेरा नंबर सेव कर लिया और किसी और के धोखे में मुझे मैसेज और कॉल्स कर रहे हैं। आखिर मुझे डरने की ज़रूरत क्या है? मैं तो जानती नहीं हूँ उसको। गुल, आई। कौन है ये? उस दिन भी इसी नंबर से कॉल आ रही थी। शायद गलती से भी करता है, बता देना चाहिए गलत नंबर है। हेलो गुल, बात हो सकती है तुमसे? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन था? मेरी आवाज सुन के फोन बंद क्यों कर दिया? यकीनन वो गुल को अच्छी तरह जानता है, मगर आज तक मैंने गुल का कोई दोस्त देखा नहीं जिसे वो जानती हो, वो राब्ते में हो। फिर कौन है ये? इससे पहले वो फोन काट दे, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं बोल लूं। आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी आफाक भाई। अब क्या होगा रोशना, कोई और मुसीबत ना आ जाए उस बेचारी पर। आप परेशान ना हो, मैं अभी उससे बात करती हूँ और फिर मैं आपको फ़ोन करके बताती हूँ, ठीक है? ओके, मुझे प्लीज़ बता देना। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड है, उससे बात कर रही थी। कि कौन सी फ्रेंड है जिससे इतनी आप जनाब से बात कर रही हो तुम? तौबा है अम्मी, आप तो फौरी सवाल जवाब करने शुरू कर देती हैं। बताएं क्या काम है आपको मुझसे? तुम्हें समझाने के लिए आई थी कि तुम सुधर जाओ, लेकिन इसका तो मुझे कोई चांस ही नहीं लगता। जब आपको पता है तो फिर अपना टाइम ना जाया करें ना समझाएं मुझे।
जब आपको पता है मैंने किसी की नहीं सुननी, और वैसे भी इस घर में किसी ने मेरा साथ तो देना नहीं। तो कौन साथ देगा तुम्हारी इन ऊटपटांग हरकतों में? अच्छा, आपको कैसे पता कि मेरी हरकतें ऊटपटांग हैं? तो तुम्हारी माँ हो रोशना, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मी आप क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हैं? प्लीज जाएं यहाँ से। मैं तो दिमाग खराब कर रही हूँ ना, लेकिन शहूद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। जो भी है, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। रोशना से जबरदस्ती उन्हें महंगी पड़ी। तुम कुछ शर्म करो रोशना, इतना सब कुछ करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। तुम अपने बाप से मुकाबला करोगी? जब मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, तो फिर वो क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? तुम जो चाह रही हो ना रोशना, ये कभी भी नहीं होगा। तुम चुपचाप शहूद की बात मान लो। अम्मी मैं जो चाह रही हूँ ना वो ही होगा। मेरी शादी होगी और जरूर होगी, मगर वहाँ होगी जहाँ मैं चाहती हूँ। होगा तो जरूर, लेकिन तुम्हारी शादी होगी। अब इतवार को वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, यही बताने आई थी मैं तुमको। आपने बता दिया और मैंने सुन लिया। अरे बेटा कुछ रोज और संभाल लो, बस मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मगर मैं आपको यहाँ के कोई काम नहीं करने दूंगी। आपने यहाँ आके सिर्फ रेस्ट करना है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, मैं समझ सकता हूँ। देखो तुम्हारी अपनी भी तो लाइफ है, तुम्हें अपने लिए भी तो वक्त निकालना है ना। मेरी पर्सनल लाइफ। आई एम रियली वेरी सॉरी। बस इस बार जब मैं आऊंगा ना तो जिब्रान से 2 टोक बात कर लूंगा। और हाँ, तुम्हें उसके लिए अपनी जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं अंकल, इट वॉज माई डिसीजन। ये मेरा खुद का फैसला था, इसीलिए मुझे इस पे अफसोस भी नहीं है। आई बिलीव जिब्रान एक दिन जरूर सही ट्रैक पे आ जाएगा। वैसे बगैर पैसों के अब उसके क्या हाल है? नहीं अंकल, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली आंटी उसके सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रही है, सारे खर्चे उठा रही हैं उसके वो। ओह अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यस। बस तो फिर इस बार आके मुझे शाजिया के अकाउंट्स को भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो जस्ट सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिब्रान सुधर जाए। इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर। अम्मा कमाल तो बहुत खुश था, कहते तुम्हारी बेटी मेरे खानदान की बहू बन जाएगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। सच बताऊं अम्मा, कमाल बहुत मुतासिर हमारे खानदान से। कहता कि तुम्हारा खानदान वज़ेदारी में और इज्जत में अपना एक मकाम रखता है, और तुम्हारे खानदान की बेटी मेरी बहू बन जाए, बस और क्या कहने। लेकिन अम्मा, उसको क्या मालूम कि रुश्ता ने हमारे खानदान के नाम पे कितनी बड़ी कालक लगाई है। अरे बेटा, अब जो हो गया उस पे मिट्टी डालो, हो जाती हैं बच्चों से गलतियां। लेकिन अम्मा, उसको पता चल गया तो? क्योंकि मैंने तो यही कहा है कि गलत जगह शादी हो गई थी, इसलिए 6 माह बाद तलाक हो गई। अरे तुम बिला वजह का वहम ना पालो, अल्लाह बेहतर करेगा। बस इसी बात पर इत्मीनान है कि 20 साल बाहर रहकर आया है और उसका किसी से कोई राब्ता नहीं। आज भी हमारे घर से बहुत दूर रहता है, डिफेंस में। अरे बेटा, तुम ये सारे खदशात दिल से निकाल दो, उन्हें किसी रोज घर पे बुला लो। यही सोच रहा हूँ अम्मा कि इसी हफ्ते बुला लेता हूँ उनको। बिल्कुल मुनासिब रहेगा। कमाल ने दानियाल का नंबर भी दिया है कि उसे बात करना चाहो, तसल्ली करना चाहो तो कर लो। बेटा बस ठीक है, फिर इसी हफ्ते बुला लो और सारी बातचीत तय कर लो। बल्कि अगर तमाम मामला तय हो जाए तो हम उनसे कोई तारीख ले लेंगे शादी की। नेक काम में देर किस बात की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मा, मैं इसीलिए आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ ताकि इस मामले को एक तरफ कर दिया जाए। जीते रहो। यूसुफ के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नेक्स्ट वीक से। अच्छा, फिर शाम में तैयार रहना, तुम भी और यूसुफ भी। क्यों? बेचारा उदास हो गया होगा, मामा बाबा को याद कर रहा होगा, उसे कहीं बाहर ले चलता है। चलो ठीक है।
गुल, तुम्हें किसी की कॉल आ रही थी। कॉल? किसकी और कब? कोई आदमी था। मैंने फोन उठाया, पहले तो कुछ बोला नहीं, मगर बाद में तुम्हारा नाम ले रहा था। लेकिन नौफल, मैं तो बस अम्मी से या नानी जान से बात करती हूँ, या फिर तुमसे। मेरी तो कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जिसका फोन आया और मतलब। छोड़ो, होगा कोई, मिलते हैं शाम को। बाय।